बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमको बताया जा रहा है ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये उसी तरह ही आपने करना है जिस तरह आपने किया है क्वेश्चन नंबर 3। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये कि इससे लास्ट में अगर आप क्वेश्चन पर गौर करें तो हमको इसमें बताया जा रहा है फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट इन ईच केस, यानी कि जो भी हमको क्वेश्चन नंबर 4 में जितने पार्ट देंगे, जितने केस दिए हैं, उसमें हमने जो है वो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो आपको जो है वो सोल्व करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 1 हमको दिया गया है 2x माइनस 3y, ठीक है, लेस देन इक्वल आ जाएगा 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12 आ जाएगा, फिर x ग्रेटर देन इक्वल 0। आगे आपको पता है करना क्या है। आगे आपने करना ये है कि हम करेंगे फॉर एसोसिएट इक्वेशन। फॉर एसोसिएट इक्वेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y इक्वल 6 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसी तरह 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल 6 है। अब करना वैसे ही है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किया है, ठीक है। उस तरह आप x की जगह पहले 0 पुट करेंगे, ठीक है। जब x की जगह आपने 0 पुट किया तो माइनस 3y इक्वल 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y आ जाएगा, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह आप पुट करेंगे y इक्वल टू 0। जब आपने y इक्वल टू 0 पुट किया है तो हमारे पास क्या आएगा, 2x इक्वल 6 आ जाएगा। ये 2 इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू ये आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 6/2, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई वैल्यू हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल 12 आ जाएगा। अब इसमें भी आपने सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0 पुट करना है। जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा 3y आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 12, और ये y इक्वल ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। ओवर में हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर y इक्वल टू 4, यानी कि ये 3 12 के साथ डिवाइड हुआ है तो हमारे पास जो है वो 4 इसका आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब ग्राफ बनाना आपने। ग्राफ बनाने के लिए आपने x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, ड्रा करने हैं। जब x एक्सिस और y एक्सिस आप ड्रा करेंगे तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास। इसमें हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ये 6, ये x की वैल्यू हमारे पास है 3 आई है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, और यहाँ पर हमारे पास y -2 है। तो ग्राफ में अगर आप देखें, हमने यहाँ पर ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसमें y हमारे पास है -2, ठीक है, x हमारे पास है 3 आ गया, और इसको हमने अब ज्वाइन कर दिया। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 का देखें। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास y 4 है, ये आ गया y का पॉइंट, और जो है हमारे पास x जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये x का पॉइंट हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप आगे देखें। अब इसको जो ड्रा करने के लिए हम चेक करेंगे। जब हमने इसको चेक किया है तो ये देखें हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू आई हैं, ठीक है। जब ट्रू वैल्यू आती है तो हमारे पास फंक्शन ओरिजिन में बनता है। ओरिजिन वाला पॉइंट ये होता है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आप देखें, फंक्शन हमको क्या दिया गया है, एक्स ग्रेटर देन, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन हमको ये फंक्शन दिया गया है, ये देखें। तो x ग्रेटर देन आपने देखना है किस किस क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। x ग्रेटर देन जो होता है, एक तो होता है क्वाड्रेंट नंबर 1 और 4 में होता है। तो इस तरह इसका जो है वो इसको हम ड्रा करेंगे। ये हम इसको ड्रा करेंगे 1 और 4 में, ठीक हो गया। अब आगे देखें। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखें, कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ये आगे इसका कॉर्नर पॉइंट आप देखें, पॉइंट हमारे पास है A,
किसके इक्वल है, 0, यानी कि ये वाले पॉइंट है ना, ए हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ए हमारे पास ये है, ठीक है, और बी हमारे पास ये आ गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये हमारे पास इसके पॉइंट हो गए, ठीक है ना। तो इसी तरह हम आगे आपको ये पॉइंट अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ए अब आ गया हमारे पास 0,2, बी हमारे पास आ गया 3,0 आ जाएगा, यानी कि सी आ जाएगा हमारे पास 4 और डी हमारे पास एक्स वाई है, यानी कि डी का जो पॉइंट है ये वाला है, ये हमारे पास डी का पॉइंट है। इसको आप चाहे तो क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं या एक्स वाई भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने रूम ही करना है ना, तो आप इसको जो मर्जी कह सकते हैं, एक्स वाई का लिख सकते हैं इसकी जगह, या तो आप इसे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। मैंने तो एक्स वाई लिखा है क्योंकि आगे हमने एक्स वाई ही की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें, अब इक्वेशन नंबर हमने इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जो है वो इसकी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि अब इसको जो है हम इक्वेशन 1 और 2 लिख लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है, नहीं ये सॉरी, इसको जो है हम ऐड करेंगे, जब हमने इसको ऐड किया, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ये 4 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9/2 आ जाएगी। इसी तरह आपने इसको जो है, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने इसको पुट किया, यहाँ पर हमारे पास था x, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 9/2 लिख लिया प्लस 3y इक्वल 12, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये जो है हमारे पास 9 इधर बचेगा, 9 को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 3y इक्वल टू 12 माइनस 9, यानी कि ये पॉजिटिव 9 है, जब दूसरी साइड पर जाएगा -9 हो जाएगा। अब 12 में से जब हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास 3 बच जाएगा, ये 3y आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। ये इसको जब हमने इसके साथ कैंसिल किया तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, अगर आपको नहीं समझ लगी तो वीडियो को अगेन से देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ लगा। अगर आपको कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने आगे ना, तो ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके लिए इंतहाई इजी तरीन क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब आप जो है वो देखें इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है इसका, पार्ट नंबर 2 जो है वो भी मैं करवा देता हूँ, लास्ट पे करवाऊंगा, ये भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये भी इसका जो है पार्ट नंबर 1 ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, तो इसको जो है आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो अब आपको ये इसका पार्ट नंबर 4 करवाता हूँ। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, x प्लस 3y आ जाएगा लेस देन इक्वल 6 आ जाएगा, और अब इसमें फंक्शन हमको क्या दिया गया है, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जो था उसमें हमको फंक्शन x ग्रेटर देन 0 दिया गया था, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको दिया गया है फॉर एसोसिएट इक्वेशन। अब फॉर एसोसिएट इक्वेशन का आपको पता चल गया होगा, हर क्वेश्चन में आपको बताया फॉर एसोसिएट क्या होता है, ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा, फिर भी जो जो स्टूडेंट यहाँ से देख रहे हैं उनको फिर से बता देता हूँ, हर क्वेश्चन में जो पार्ट किया हर पार्ट में आपको बता रहा हूँ कि फॉर एसोसिएट इक्वेशन क्या होता है। फॉर एसोसिएट इक्वेशन जो है आप इस ग्रेटर देन और लेस देन की वैल्यू को जो है वो इक्वल में चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल 6 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब x प्लस 3y आ जाएगा इक्वल 6 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इसकी सॉल्व करें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जब आप पहले आप देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है कौन सी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है वो हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल 6 है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें आप एक बार जो है वो x इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 करेंगे। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 0 किया है तो हमारे पास 2y इक्वल 6 आ जाएगा,
ठीक है, ये 2 नीचे जाके डिवाइड होगा, y आ जाएगा हमारे पास इक्वल 6/2 आ जाएगा। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह आप पुट करेंगे y इक्वल टू 0। जब आपने y इक्वल टू 0 पुट किया है, तो हमारे पास यहाँ पर 3x इक्वल 6 आ जाएगा। 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6/3 आ जाएगा, और x की वैल्यू ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 आई है। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल 6 है। इसमें भी आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, 3x इक्वल 6, ये 3 जो नीचे जाके डिवाइड होगा, तो x की y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 पुट कर लें। जब y इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, 6 आ जाएगी। अब ग्राफ ड्रा करना है आपने। ग्राफ ड्रा करने के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले आप पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 देखनी है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इसमें आप देख लें। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x जो है वो 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हमने ड्रा किया, इसमें x 3 y 3 है, हमारे पास x 2 है, ये लिख लिया हमने। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, और इसको भी हमने जो है वो ज्वाइन कर लिया। अब इसकी शेडिंग के लिए आप इसको चेक करेंगे। जब इसको चेक किया तो ये दोनों के दोनों नहीं, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास फॉल्स आई है, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास 2 आई है। ठीक है, अब इसको जो है आप करेंगे, इसका रफ अमल करेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरह आपने करना है। फिर भी आपको यहाँ पर साइड पर छोटा सा करके रफ अमल बता देता हूँ कि ये किस तरह आपने करना है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी समझाया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको समझाया है कि ये किस तरह आपने रफ अमल करना है। फिर भी आपको इधर से एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, अब हमारे पास फर्ज कर लें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का हो गया, और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, फाल्स है। जब फाल्स होगी तो शेडिंग जो है वो बाहर की जानब होगी। ये आप देख लें, ये बाहर की जानब होगी। अब आप दूसरी इक्वेशन का ग्राफ देखें। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास यूं है, ये आप देखेंगे। अब ये जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। जब ट्रू होगी तो शेडिंग अंदर की जानब होगी। ठीक है ना, तो ये हम कॉमन निकाल रहे हैं। अब दोनों को जो है हम एक साथ लिखेंगे, क्योंकि हमने कांस्टेंट निकालना है ना। ये आपने इस तरह कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसकी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 की शेडिंग बाहर की जानब थी। ठीक है, और इसकी जो है वो अंदर की जानब थी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो कॉमन एरिया कौन सा है। कॉमन एरिया आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला एरिया है कॉमन एरिया, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 की शेडिंग भी है और 2 की शेडिंग भी है। ठीक हो गया ना, तो यहाँ पर हम इसको जो है यहाँ पर इसकी शेडिंग किया। अब आपने ये भी देखना है कि किस क्वाड्रेंट में इसकी शेडिंग हो रही है। तो हमको दिया गया है ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन। ठीक है, क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया है वाई ग्रेटर देन। वाई ग्रेटर देन किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी जो है वो शेडिंग सिर्फ यहाँ पर ही होगी। ओके, ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई ग्रेटर देन होता है, तो इसकी जो शेडिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी। उम्मीद है आपको फिर समझ लग गई होगी। अब आपने जो है इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमको दिए गए हैं। ठीक है, पहले ए पॉइंट देखें। ए पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 0 2 आ जाएगा, ये लिख लिया। बी पॉइंट हमारे पास ये है, ये बी पॉइंट लिख लिया हमने। सी पॉइंट हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये वाला पॉइंट हम ये, क्योंकि यहाँ पर हमको ग्राफ जो है वो टच नहीं कर रहा। ठीक है, ग्राफ से सिर्फ ये 3 पॉइंट है ग्राफ के, तो हमने जो ग्राफ के पॉइंट होंगे वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ, इसको हमने एक्स और वाई का नाम दिया है।
ठीक है। तो अब आप आगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम 3 से डिवाइड भी करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे हमको दी गई है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। 3x प्लस 3y इक्वल 6 है। जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3x आ गया, ठीक है। ये देखिए जरा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 3x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने इसको 3 के साथ डिवाइड किया है, यहाँ पर 9y आ जाएगा, ठीक है। और जब हमने इसको 6 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम किसी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके जो होते हैं वो साइन चेंज होते हैं। जबकि यहाँ पर पॉजिटिव जाता है तो ये नेगेटिव हो गया, जब नेगेटिव हुआ तो ये कैंसिल। इसी तरह ही आगे आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 9 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -7 वाई आ जाएगा। और यहाँ पर भी नेगेटिव हो रहा है तो ये -12 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/7 आ गई, ठीक है। अब आगे इक्वेशन, अब x y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब x की वैल्यू देखें। x की वैल्यू भी निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। अब पुट करेंगे हम y को, जो y की वैल्यू हमारे पास आई थी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ही 3x प्लस 2, यहाँ पर 2y था तो y की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की है, हमारे पास 12/7 आ जाएगा इक्वल 6 आ जाएगा। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 24/7 आ जाएगा, कि ये 6 आ जाएगा, ठीक। 3x आ जाएगा। अब इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है इस सारी को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर 3x इक्वल 6 माइनस 24/7 आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तब हमने इसको 7 को 6 के साथ जो है वो किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 3x इक्वल 42 आ जाएगा, -24 आएगा, ओवर में हमारे पास 7 आ जाएगा। अब ये नीचे जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको जब 24 को 42 में से माइनस करेंगे तो 18 आएगा हमारे पास। 18 को हम 3 से साथ जो है वो डिवाइड करेंगे तो 6/7 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास जो x और y के पॉइंट थे, यहाँ पर हमने फिर लिख लिया कि x जो है वो हमारे पास 6/7 है और y जो है वो हमारे पास आ जाएगा 12/7, ठीक है। इस तरह आपका जो है ये पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब आपको जो है वो नेक्स्ट पार्ट करवाते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी आसान पार्ट है, उसी तरह है जिस तरह आपका पार्ट नंबर 1 था, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में हमको दिया गया है 5x माइनस आ जाएगा 5x प्लस, सॉरी प्लस है इसमें, प्लस 7y लेस देन इक्वल 35 आ जाएगा। फिर x माइनस 2y लेस देन इक्वल 4 है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे जब 5x आ जाएगा, 7y इक्वल 35 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया आपने। इसी तरह आप x माइनस 2y करेंगे इक्वल 4 आ जाएगा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। जब इक्वेशन नंबर 1 आपको सॉल्व करनी अब आ गई हुई है तो यहाँ पर हमारे पास है 5x प्लस 7y इक्वल 35। सबसे पहले आप करेंगे पुट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो 7y आ जाएगा इक्वल 35 आ जाएगा। ये 7 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास y बच जाएगा, ये 7 नीचे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो क्या अब आगे y इक्वल टू 0 पुट करें। जब आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल आ जाएगा 35। ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 35/5 आ जाएगा, x इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा। पुट करेंगे x इक्वल टू 0 को, -2y आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा। जब हम ये और इसको जब है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है वो 4 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर
गौर करें क्वेश्चन में, यहाँ पर हमको जो है वो क्वेश्चन में 4 दिया गया हुआ है, तो ये नीचे जाके डिवाइड होगा -2, जब 4 के साथ -2 डिवाइड होगा तो हमारे पास जो है वो y की -2 ही आएगा। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को में हमने x इक्वल टू 0 तो पुट कर दिया, अब y इक्वल टू 0 पुट करें। जब हमने इसमें y इक्वल टू 0 पुट किया है तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है, 4 आ गई है हमारे पास इसकी वैल्यू। अब ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। इक्वेशन नंबर 1 हम देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, ठीक है, उसका ग्राफ इक्वेशन नंबर 1 का ये है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 में x हमारे पास 7 आया था और y हमारे पास 5 आया था, तो इस तरह इसके ये पॉइंट हो गए और यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, ताकि चेक करने वाले को पता रहे कि ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ देखें, इक्वेशन नंबर 2 में y -2 था और x जो है वो 4 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो गया। अब इसको चेक शेडिंग के लिए चेक करेंगे। शेडिंग के लिए हम चेक करेंगे तो शेडिंग का लिख देंगे भाई, चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा, 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल 35 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, x माइनस 2y आ जाएगा, ठीक है, तो लेस देन इक्वल 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 4 आ गया और ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अब ग्राफ ड्रा करें। अब ग्राफ में शेडिंग करनी है, दोनों वैल्यू ट्रू हैं और फंक्शन हमको x ग्रेटर देन दिया गया। x ग्रेटर देन किस में होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये हमारे पास इसकी शेडिंग होगी। ठीक है, समझ लगी होगी कि ये किस तरह की ये शेडिंग। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखें। कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारे पास पहले ए देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट ए, पॉइंट बी ये है हमारे पास और ये पॉइंट सी है, इसको हमने डी पॉइंट कह दिया। ये पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ जो है वो नहीं लग रहा है इसके साथ, ठीक है, यानी कि ग्राफ की शेडिंग यहाँ पर नहीं है, तो ये पॉइंट हम साथ में नहीं लेंगे, सिर्फ ये 4 पॉइंट हमारे पास है। ये हमने इधर लिख लिया, ए हमारे पास है 0-2, बी हमारे पास है 0-4, सी हमारे पास है 0-5 और डी हमारे पास है XY, यानी कि XY की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो आप इसमें भी जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन 2 को जो है आप 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। इक्वेशन 2 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 10y इक्वल -20 आ जाएगा। पहले यहाँ पर अकेला x था, यहाँ पर 2y था और यहाँ पर 4 था। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका आपको बता दिया। जब हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ या 3 को 4 के साथ करते हैं तो जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव था तो माइनस आ गया, यहाँ पर नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव था तो नेगेटिव में इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, हो जाए। तो जब इसको जो है जमा किया, यहाँ पर हमारे पास 17y इक्वल 15 आ जाएगा, ठीक है, ये 17 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15/17, यानी कि 15/17 आ जाएगा हमारे पास। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो अब x की वैल्यू हम मालूम करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे पुट करेंगे y इक्वल टू जो y की वैल्यू हमारे पास थी 15/17, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी 5x प्लस 7, यहाँ पर हमारे पास y था तो हमने इसकी जगह y की वैल्यू पुट किया 15/17, ठीक है, ये हमारे पास 15/17 आ गई इसकी वैल्यू और इक्वल टू 35, यहाँ पर 5x आ जाएगा, ठीक है, ये दूसरी साइड पर चले जाएगी, यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105 आएगा, यानी कि 7 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया हमारे पास। 35 माइनस 105/17 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है,
ठीक है, ये हमने इसको 17 को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 105 को माइनस किया तो हमारे पास 490 आ गया। ये 5 नीचे जाके इसके साथ 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर ये 5 आ गया। अब 5 की जो हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 98। आप कैलकुलेटर पर करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 98 आता है इसको कटिंग करके, तो 98/17 आ जाएगा। तो आपको उम्मीद है समझ लग गई होगी। अब इसका ये भी आपको जो है वो मैंने तीनों पार्ट समझा दिए। अगर आपको ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने आ गए हैं तो ये बाकी पार्ट भी आपके लिए बहुत इजी है। अब इसका एक और पार्ट जो है पार्ट नंबर 2, वो भी आपको करवा देता हूँ। वो भी इजी पार्ट है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप पार्ट जो है वो आप खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होते तो बता दीजिएगा, फिर मैं उसकी भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। पार्ट नंबर 2 हम आप देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 5 आ जाएगा। -2x प्लस वाई लेस देन 5 आ जाएगा, तो y इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी कि फंक्शन जो है वो हमारे पास है y ग्रेटर देन है। ठीक है, इक्वल 0 पे। अब फॉर एसोसिएट इक्वेशन करें। जब फॉर एसोसिएट इक्वेशन आपने किया है तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल 5 आ जाएगा, -2x आ जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा इक्वल 2 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 5। अब इसमें आप पहले करेंगे x को जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब आपने x को जो है वो 0 के इक्वल पुट किया है तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 5। ठीक है, और जब हमने y को जो है वो 0 के इक्वल पुट किया तो x हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास दी गई है -2x प्लस वाई इक्वल 2 आ जाएगा। अब इसमें भी आपने सेम वही प्रोसेस है, सभी सवालों में आपने ग्राफ तक वही करना है जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे, एक ही स्टेप। ठीक है, ग्राफ तक। उससे आगे पीछे थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह होगी। जैसे इसमें हमने कॉर्नर पॉइंट मालूम किया है, तीसरे में कुछ करेंगे, चौथे में कुछ होगा, पांचवें में कुछ होगा। इस तरह हर क्वेश्चन में लास्ट से थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारा क्वेश्चन वही रहेगा। तो यहाँ पर हमने जब इसकी जगह x की जगह y x को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। जब y को जो है हमने 0 के इक्वल पुट किया तो -2x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए आप देखेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास y जो है वो हमको दिया गया था 5 और x भी हमारे पास 5 था। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका जो है वो पॉइंट लिख देता हूँ आपको 5 5। ये हमारे पास इसके पॉइंट आ गए हैं। अब दूसरी क्वेश्चन देखें। दूसरी क्वेश्चन में हमारे पास y जो था हमारे पास था 2। ठीक है, और x -1 था। तो यहाँ पर हमने इसका भी ग्राफ बना लिया। इसको चेक करेंगे शेडिंग के लिए। जब इसको चेक किया तो दोनों इक्वेशन जो है वो हमारे पास ट्रू आ गई हैं। ये आप देख लें, दोनों इक्वेशन हमारे पास जब ट्रू आएंगी तो शेडिंग जो है वो हमारे पास ओरिजिन में होगी। तो फंक्शन सबसे पहले आप देख लें, क्वेश्चन में फंक्शन जो है वो हमारे पास y ग्रेटर देन है। तो y ग्रेटर देन किस में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगी और दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी शेडिंग होगी। अब इसका कॉर्नर पॉइंट मालूम करना। कॉर्नर एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, ठीक है, ए, ये बी, ये सी आ गया हमारे पास पॉइंट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम नीचे अब लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। जब यहाँ पर हमने कॉर्नर पॉइंट तो लिख लिया, ये हमने इसके पॉइंट लिख लिया। अब यहाँ पर भी हम इसको जो है वो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको भी हम ऐड करेंगे।
क्योंकि पहले हम जब ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसको सॉरी इसको आप सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं। जब साइन चेंज हो गए तो आप देखें यहाँ पर माइनस के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास y था, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव y हो गया, कैंसिल। यहाँ पर पॉजिटिव 2 था, नेगेटिव 2 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो आप नीचे देखें अब अब x की वैल्यू हमने मालूम कर ली, y की वैल्यू हम निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। x की जगह हम y ये वैल्यू लगा देंगे 1 प्लस वाई आ जाएगा, ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, 1 जो है वो नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये मैंने आपको जो है वो कॉर्नर पॉइंट भी बता दिया। अगर आपको नहीं समझ लगी तो जो है वो मुझको बता दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसकी जो है वो वीडियो अगेन से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। या तो आप वीडियो को प्रीवियस से बार बार देखें और इसको अपने खुद आप इसको जो है वो अपने हाथ से सॉल्व करें, तो आपको फिर समझ लगेगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं करवा रहा होता हूँ आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो जहाँ से आपको जो स्टेप ना समझ लगे कमेंट में उसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।